चैनल पर। तो गाइस आज की क्लास में हम वृद्धि और विकास मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो है ये मेन टॉपिक होता है जिसमें सीटेट में पूछा जाता है, सीडीपी में जो 30 नंबर की आती है। इसके अलावा वो अदर टाइप में पूछा जाता है, जैसे कि रीट में हो गया, इसके अलावा डीएसबी में, केवीएस में, इन सब में ये पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। तो ये बहुत मेन टॉपिक्स है, चलिए जानते हैं। पहला है वृद्धि, दूसरा विकास। इसमें अंतर, पहला है केवल मात्रात्मक, मतलब वृद्धि जो होती है केवल मात्रात्मक, मतलब कि वृद्धि जो होगी वो शारीरिक बढ़ोतरी, मतलब कि आपकी हाइट बढ़ेगी, ग्रोथ, आपका वेट बढ़ेगा, ये सब में किसमें आएगा, ये मात्रात्मक में आएगा। आपका वेट बढ़ रहा है और इसमें क्या आएगा, मात्रात्मक व गुणात्मक। मतलब मात्रात्मक तो है ही विकास में, उसके साथ साथ क्या है गुणात्मक। गुणात्मक मतलब आपके शारीरिक, सामाजिक, मानसिक जो विकास है उसमें होगी बढ़ोतरी। इसके अलावा क्या होगा, वृद्धि जो होती है उसको देखा वो मापा जा सकता है, मतलब कि अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं और माप सकते हैं, वेट बढ़ रहा है तो आप माप सकते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है, परिपक्व व्यवहार द्वारा अवलोकन। विकास में क्या होता है, अगर अभी किसी बच्चे क्या है जो थिंकिंग है, मानसिक थिंकिंग है वो बढ़ती है, आप उसको देख तो नहीं सकते, माप तो नहीं सकते, उसका क्या कर सकते हैं, हम अवलोकन कर सकते हैं। अवलोकन का मतलब क्या है, उसके सामने कुछ क्वेश्चन रख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि बच्चा वो कुछ क्वेश्चनों को किस तरह से आंसर दे रहा है, तो उसे हम पता लगा सकते हैं कि उसका विकास किस हद तक हो रहा है। हम व्यवहार द्वारा अवलोकन कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इसमें आप होता है पेपर में आता है कि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है गुणात्मक है। तो वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये ध्यान रखना। और ये भी होती है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है, बहुत नैरो वर्ड है, और जो विकास है विकास बहुत ब्रॉड हो जाता है। और तीसरा है केवल परिपक्व अवस्था था, मतलब कि ये तो हमें देख लिया, मापा जा सकता है। तीसरा है केवल परिपक्व अवस्था था। जो वृद्धि होती है परिपक्व अवस्था, मतलब वृद्धि जो होती है वो गर्भावस्था से, मतलब कि माँ जब वो बच्चा जन्म नहीं लेता है, माँ के गर्भ से ही वो 18 या 19 साल तक, मतलब कि जब तक उसकी वृद्धि हो रही होती है, हाइट बढ़ती है तब तक ही होती है। उसके बाद एक टाइम के बाद रुक जाती है, जैसे कि आप लोगों की जो हाइट होगी वो बढ़ना रुक गया होगा, तो ये किसमें आ जाएगा, वृद्धि में आ जाएगा। विकास क्या होता है, जन्म से मृत्यु पर, मतलब कि विकास क्या होता है, जन्म से लेकर वो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। मतलब कि आपके जो परिवर्तन होते हैं, सोचने की क्षमता होती है, समाज में कैसे व्यवहार करना है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो मरते दम तक रहता है। चौथा है संकुचित क्षेत्र, मतलब कि जो वृद्धि है उसका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित, मतलब कि बहुत छोटा क्षेत्र होता है, वृद्धि के अंदर छोटा आता है, मतलब कि ये किसी विशेष पे फोकस करता है वृद्धि। और जो विकास होता है ये विशेष क्षेत्र होता है, इसके अंदर सारे क्षेत्र आ जाते हैं, सामाजिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सब कुछ। और पांचवा है वृद्धि से संरचना में परिवर्तन। देखो वृद्धि में संरचना परिवर्तन किसके कारण होता है, तो वृद्धि जो होती है उसमें जो संरचना परिवर्तन होता है वो कोशिका गुणन के कारण होता है, ये ध्यान रखना। और जो विकास होता है, विकास से प्रकार्यों में परिवर्तन, ये चीज ध्यान रखना। वृद्धि में कौन सा परिवर्तन होगा, संरचना में। संरचना में मतलब जैसे कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपके जो शरीर के अंग है उसमें परिवर्तन हो रहा है, आपका मतलब की शेप बढ़ रही है और आपका भार बढ़ रहा है, ये संरचना परिवर्तन होती है। और किसके कारण होता है, कोशिका गुणन, कोशिकाएं होती है, आपको पता होगा। और विकास में क्या होगा, प्रकार्यों में होता है विकास, और ये क्रियात्मक क्षमता में वृद्धि तथा समायोजन के कारण होता है। छठा है वृद्धि विकास हो सकती है और नहीं भी। इसका मतलब क्या है, वृद्धि विकास हो सकती है और नहीं भी, मतलब कि कोई बच्चा है, अगर उसकी मान लो हाइट बढ़ती जा रही है और उसके अंदर मतलब कि एक बच्चा उसकी हाइट बढ़ती जा रही है लेकिन उसके अंदर जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम है, तो उसके वहां पे तो विकास हो ही रहा, वृद्धि तो हो गई। लेकिन इसमें क्या है, वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। विकास में क्या होता है, वृद्धि की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो बहुत उसकी कम हाइट है लेकिन उससे जो सोचने समझने की क्षमता है, या फिर कोई बच्चा है मतलब कि जो 5-6 साल का या 7 साल का है, उसकी जो थिंकिंग पावर है वो 8-9-10 साल के बच्चों के बराबर हो सकती है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। सातवां पॉइंट से आखिरी, कभी कभी अनुमानित, जैसे मतलब कि कभी कभी जो हमारी वृद्धि होती है अनुमानित होती है, कि हम अनुमानित होती है, अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का वृद्धि किस प्रकार होती है। दो तरीके होते हैं, जैसे कि शीरा पदाभिमुख, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये दोनों पेपर में हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। शीराभिमुख, इसमें मतलब क्या होता है, जो बच्चे की वृद्धि होती है, शीराभिमुख का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बच्चे का जो मतलब की वृद्धि होगी सिर से लेकर सिर धड़ के शरीर के अन्य अंगों में होती है। और समीप, इसमें क्या होता है, केंद्र से दूर तक होती है। तो समीप दूर का मतलब समझ गए आप लोग। और इसमें क्या होता है, विकास में आकार में रैखिक नहीं सर्पिल होता है, मतलब कि जो विकास होता है इसमें जो मतलब विकास जो होता है बच्चे में वो रैखिक नहीं, रैखिक मतलब एक सीधी रेखा में विकास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सर्पिल, सर्पिल का मतलब क्या होता है, घूम घूम के